हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है मंगलवार के दिन की और आज है बुधवार, जिस दिन आपके पास ये वीडियो आएगी। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और यहाँ पे क्यू उठ गया है और आज मैं आपके साथ इवनिंग वाला रूटीन शेयर करूँगी। फुल इवनिंग रूटीन शायद मैंने एक बार किया होगा, उसके बाद में मैंने इवनिंग रूटीन आपके साथ शेयर नहीं किया है। वैसे तो सब लेडीज़ का, हाउसवाइफ का इवनिंग रूटीन सेम होता है, पर जो मेरा है, जो प्रॉपर क्या मैं करती हूँ शाम को टाइम पे इवनिंग में, वो चीज़ मैं प्रॉपर आपके साथ शेयर करूँगी। पर सुबह थोड़ी बहुत मैंने वीडियो शूट की थी, तो फिर चलो पहले मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद में जो इवनिंग वाला रूटीन है वो भी आपके पास मैं इसमें ही ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं ना सुबह लगी हुई थी, क्या उठ गया था और इधर मैं ना खाना बनाने में लगी हुई थी। इधर मैं ना भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी और यहाँ पे क्यू है ना, थोड़ी सी है ना नींद में था, क्योंकि ये ना उठ के बाहर ही बैठा था। और जब भी मैं उठाती हूँ ना क्यू को, तो मैं पानी लेके जाती हूँ साथ में। क्यू उठा के, मतलब कि उसको उठा के बिस्तर पे ही मैं उसे पानी दे देती हूँ ना, तो ये ना थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है पानी पी के। और अभी क्यान के पापा ने क्यू को उठाया था, तो इस वजह से वो बाहर आके बैठ गया। फिर उन्होंने पानी दिया, तो है ना वो बैठे बैठे ही वापस सोने लग गया था। और यहाँ पे आज क्यों थोड़ा सा जल्दी उठ गया था, 5:45 का टाइम था। 10-15 मिनट पहले उठ गया था। वैसे उसे 6 बजने में 5 मिनट या 6 बजे तक कुछ ऐसे उठाते हैं, पर उसकी भी थोड़ी जल्दी नींद खुल गई थी। तो चलो ठीक है, फिर मैंने कहा उठ ही गए हो तो फिर अच्छी बात है, फिर आपको वापस नहीं सोना है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत काम मैंने निपटाया और जहाँ तक उजाला भी हो गया था काफ़ी सारा। सब्जी वगैरह बनाए, आटा लगाया, क्यू का थोड़ा बहुत काम किया और फिर इधर मैं लग गई थी खाना मेरा, मतलब सॉरी, भिंडी वगैरह बन गई थी। और फिर जैसे फिर क्यू ने पूछा ना कि मम्मा खाने में क्या बनाया है, फिर मैंने बताया कि भिंडी बनाई है। तो ना उससे ना भिंडी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। वैसे नॉर्मल बच्चों को भिंडी बहुत पसंद होती है, पर पता नहीं कियान को भिंडी क्यों नहीं पसंद है। वो भिंडी का नाम लेते ही वो मना कर देता है। तो यहाँ पे उसने मना कर दिया था कि मम्मा मैं भिंडी की सब्ज़ी आप रख दोगे तो मैं खा के भी नहीं आऊँगा, मेरे को भिंडी नहीं खानी है, आप कुछ और बना दो। फिर मैंने बोला अभी तो ब्रेड रखे हुए हैं, चाहो तो मैं सैंडविच बना दूँ। और बच्चे होते हैं कि सैंडविच के लिए तो कभी मना करते ही नहीं है, और उसने बोल दिया कि हाँ हाँ मम्मा, आज तो आप मेरे सैंडविच ही भेज दो। तो फिर ब्रेड थोड़े से ही रखे हुए थे, 4 ही ब्रेड रखे हुए थे यहाँ पे। यानी कि सुबह 2 ब्रेड मैंने ले लिए थे, मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो यहाँ पे दूध के साथ मैंने ब्रेड ले लिए थे। अभी ठंडियाँ होने लगी है, तो सुबह सुबह कभी इच्छा होती है तो अभी मैं दूध लेने लग गई हूँ। पर जैसे कि प्रॉपर ठंडियाँ हो जाएगी ना, तो उस टाइम पर फिर सुबह दूध है ना रेगुलर ही हो जाएगा। पर अभी तो कभी कभी ही मैं लेती हूँ, जब मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ी सी भूख लगने लग गई है उस हिसाब से। और यहाँ पे नॉर्मली सैंडविच बनाऊँगी मैं, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्मल बनाती हूँ, प्याज और टमाटर ही कट करके, साथ में काला नमक डाला था और साथ में थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली थी यहाँ पे मैंने। और इधर क्योंकि ना सैंडविच घी में फ्राई, मतलब घी से ही मैंने बनाया था, और बटर मैं नहीं लगाती हूँ, जो घर का घी होता है वही लगा के बना देती हूँ। तो इधर फिर क्यू ने ब्रश वगैरह किया, फिर इधर क्यू को नहला के भी रेडी कर दिया था। और ये कल पर्दे वॉश किए थे। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी इनमें थोड़ी नमी थी, तो यहाँ पे फिर मैंने ना थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की यहाँ पे ना थोड़ी सी धूप सी आने लग गई थी, तो मैंने ना बाहर रेलिंग पे रख दिए थे कि इनकी थोड़ी नमी निकल जाएगी ना। फिर उसी के बाद में फिर मैं ना इनको फोल्ड वगैरह शाम को ही होंगे, क्योंकि आज के भी काफ़ी सारे कपड़े तो भी वॉश होना है। और इधर अभी क्यू की वैन नहीं आई थी, तो यहाँ पे क्यू के ना थोड़े से ड्रामे चल रहे थे कि अभी वैन नहीं आई है, तो जहाँ तक पापा मैं खेल लेता हूँ। और इधर मिट्टी है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। और गेहूँ थे तो वो भी ना थोड़े थोड़े अब निकलने लग गए। तो क्यों बोल रहा था कि मम्मा अब तो हमारे घर में ना गेहूँ आ गए, अब हमें ना गांव से गेहूँ लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब हमें ना इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। तो बच्चे होते हैं ना कि मतलब बिल्कुल नादान से होते हैं, वही सब बातें। जबकि उनमें थोड़े बहुत बड़े तो होंगे नहीं, बस थोड़े बहुत उनमें ग्रो पौधे जैसे हो जाएंगे। तो क्यों को अच्छा लग रहा था कि अम्मा देखो मैंने गेहूँ लगाए, उनके पौधे बन गए। और बच्चों को ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे इनके स्कूल में भी एक्टिविटी करवाते हैं इनको, जैसे कि बीज वगैरह लगाना करना, पौधे उगाना, ये सब चीज़ें बताते करते, तो इसको ना काफ़ी ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे फिर क्यान की वैन आ गई थी, फिर क्यू से बोला कि आप जाओ बेटा, क्योंकि वैन आ गई है आपकी। फिर थोड़ी बहुत देर, इसका यही होता है, इसको ना थोड़ी जल्दी हम जैसे कि तैयार कर देते हैं ना, तो बस ये खेलता करता रहता है। और फिर जब फिर अगर एंड टाइम पे करते हैं ना, तो ये ना भागा दौड़ी हो जाती है क्यान के भी। और फिर यहाँ पे क्यू स्कूल चला गया था, और इधर मैं ना मिट्टी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही थी।
और यहाँ पे जो 3 पोट खाली रह गए थे ना मिट्टी के, तो ना क्योंकि पापा कल ऑफिस गए थे और आज इनका ना लास्ट दिन रहेगा जहाँ पे ये जाते हैं, तो बस वहीं पे ना बाकी के 3 पोट लेके चले गए थे कि मैं पोट ही लेके चला जाऊँगा तो वहाँ से मिट्टी लेके आ जाऊँगा। तो ये ना पोट ही लेके चले गए थे, तो ये मिट्टी लेके आ गए थे। तो सुबह 2 पोट कियान के पापा लेके आ गए थे नीचे से, बाकी का 1 पोट मैं लेके आ गई जब मैं कचरा फेंकने गई थी। तो बस जो सूखी हुई मिट्टी थी ना उन्हीं में मैं पानी डाल रही थी ताकि उनकी जो मोटी वाली मिट्टी है वो थोड़ी सी पिघल जाए। तो सुबह सुबह का भी काम मेरा एक और बढ़ गया है। चीज़ें ये सब अच्छी लगती है, पर जब भी हम कुछ चीज़ खरीदते हैं या कुछ नया करते हैं ना तो वो ना काम फिर ना हमारे ही बढ़ जाता है, क्योंकि घर करना तो घर का काम एक लेडीज़ को इतना काम तो पहले से होता है और एक और काम बढ़ गया है। पर खैर कोई बात नहीं, अगर इनमें कुछ भी सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर होगी तो मुझे भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अभी ये था शाम का टाइम, तो यहाँ से ही मेरा इवनिंग रूटीन स्टार्ट होता है। पर सुबह की थोड़ी बहुत वीडियो थी तो वो मैंने इसी के साथ आपके साथ डाल दी थी मैंने कि चलो ठीक है आपके साथ शेयर कर देते हैं। और यहाँ पे मतलब अभी टाइम हो रहा है 4 बजे का, या 4:10 या 4:05 का ही टाइम, और ज़्यादा टाइम नहीं है। क्योंकि इस टाइम पर मैं ना फिर अगर मेरे को लेट ना करना होता है तो मैं लेट जाती हूँ, और फिर 4 सवा 4 बजे मैं उठ के और फिर अपने काम में फिर मैं ना लग जाती हूँ। तो क्यों अंदर रूम में बैठा हुआ था, उसको ना थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी थी, तो मैंने पढ़ाई करवाने के लिए उसे बिठा रखा था। और फिर मैं सबसे पहले मैं ना कपड़े लेने गई थी, क्योंकि बाहर कपड़े ड्राई हो गए थे, क्योंकि जो आज कपड़े वॉश किए थे ना काफ़ी सारे थे, तो वो कपड़े मैं लेके आई थी। और लाके मैंने अभी ना रूम में बेड पे डाल दिए कपड़े। तो और थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं ना जैसे कि फैल जाते हैं, जैसे कि सोफ़े वगैरह हो गए, बेड वगैरह हो गए, थोड़े से सिमट जाते हैं। और इसी रूम में हमने आराम किया था तो बेड थोड़ा बहुत हो गए थे, बेडशीट वगैरह, तो यहाँ पे मैंने सही किए। और यहाँ पे अभी मैं ना झाड़ू निकाल लूँगी सब जगह, क्योंकि शाम का टाइम होता है तो झाड़ू निकालना बनता ही है, क्योंकि सुबह तो निकलता ही है, पर ऐसे बोला जाता है कि शाम को भी थोड़ा बहुत ही निकालो, पर झाड़ू निकालना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मेरे को लगता है कभी मैं हॉल का और किचन का निकाल देती हूँ, और कभी मेरे को लगता है कि नहीं रूम का भी निकाल देती हूँ। तो इस हिसाब से ऐसा कुछ नहीं कि पूरी जगह का ही प्रॉपर निकालना है, पर ज़्यादातर तो मैं रूम वगैरह का सभी का निकाल देती हूँ, क्योंकि टाइम तो ज़्यादा लगता नहीं है और झाड़ू निकल जाता है, तो फिर थोड़ा सा है ना अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे दोनों रूम का मैंने झाड़ू निकाला, और फिर हॉल का भी निकाल के, और फिर इधर मैं आ गई थी किचन में। और इधर कियान ने थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत वो पढ़ाई करके और फिर वापस वो खेलने लग गया था। और टीवी अभी मैंने उसके ना ऑन नहीं कर रखी थी कि आप टीवी मत देखो, और अभी आपको थोड़ा बहुत खेलना है तो खेल लो, वरना अगर ये ना अभी टीवी देखने के लिए बैठ जाएगा ना तो फिर ये ना काफ़ी टाइम तक उससे उठता नहीं है, और पढ़ाई फिर बोलते बोलते करता है। तो इसी वजह से फिर मैंने उसके ना टीवी ऑन की ही नहीं आज बिल्कुल भी। तो बस वो ऐसे ही खेल रहा था, और अभी याद भी नहीं है उसको टीवी की, और जब याद आ जाएगी तो फिर वो ना चिपक जाएगा टीवी पे। और यहाँ पे इधर मैंने ना बाहर वाली साइड का भी इधर झाड़ू निकाल देता, साथ में ही हम बालकनी वगैरह का निकालना है, तो यहाँ का भी अभी मैंने ना शाम को ही वापस से बालकनी भी वॉश कर ली थी, क्योंकि एक गमला था ना उसमें मिट्टी काफ़ी ज़्यादा मोटी थी, तो यहाँ पे मैंने पत्थर से फोड़ के की ना तो मिट्टी हो गई थी बाहर बालकनी में, तो वो भी मैंने वॉश कर दी थी। और जब गर्मियाँ होती ना तो उस टाइम पे तो मैं शाम को ही शाम के टाइम पे भी बालकनी वॉश करती हूँ, पर अभी है ना ठंडियाँ सी होने लग गई ना तो धूल वगैरह इतनी आती नहीं है, तो झाड़ू ही मैं निकाल देती हूँ। और फिर जैसे कि कपड़े का काम हो गया, झाड़ू निकालने का काम होता है वो कर लिया मैंने, सारी चीज़ें प्रॉपर अपनी जगह पे रख दी है। और शाम को भी ना काफ़ी सारा काम हो जाता है, मतलब इतना तो नहीं होता है जितना कि हमें ना सुबह काम होता है, पर उससे भी ना कम तो नहीं होता है, ज़्यादा कम तो, पर है ना काफ़ी सारा काम हो जाता है। वही चीज़ों को अपनी प्रॉपर जगह पे रखना, कपड़े वगैरह लेना, और साथ में झाड़ू वगैरह निकालना, बच्चे को देखना, पढ़ाना, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। और इधर अभी टाइम हो गया था, 1 घंटा हो गया था मेरे को, और अभी टाइम हो रहा था 5 बजे का कुछ ऐसे, मतलब 5 तो नहीं बजे, शायद 4:45 बजे का ही कुछ ऐसे टाइम था, क्योंकि झटपट से मैंने सारे काम निकाल लिए थे, क्योंकि अभी शाम को तो डिस्टर्ब करने वाला कोई था नहीं, कियान अपने हिसाब से ये लगा हुआ था, तो मैंने झटपट से काम करके। और क्यों का हमेशा ही शाम को होता है कि ये ना 4:45 या 5 बजे के लगभग ये ना कुछ खाने के लिए ये मांगता ही है।
तो इसी वजह से फिर मैं ना इसके लिए कुछ ना कुछ बनाती हूँ। और अभी मैंने इससे पूछा तो वैसे नॉर्मल ज़्यादातर तो मैं दलिया बनाती हूँ इसके इस टाइम पर, क्योंकि फिर है ना ईज़िली फिर इसे ना 7:30 या 8 बजे तक भूख लग जाती है, उस टाइम पे ये खाना खा लेता है। पर अभी बोला तो इसने मना कर दिया कि मम्मा दलिया मत बनाओ, ताकि रोज़ाना दलिया बनाते हो आप, तो आज कुछ और बनाओ। तो फिर यहाँ पे फिंगर रखे हुए थे, फिर मैंने फिंगर की बोला तो इसने बोल दिया कि ठीक है मम्मा आप फिंगर निकाल लो, बहुत टाइम हो गया। और मेरे को वाकई में काफ़ी टाइम हो गए फिंगर वगैरह निकाले हुए, तो मैंने कि थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत निकाल लूँगी, क्योंकि अभी ना इनमें नमी भी थोड़े बहुत टाइम बाद में आ जाएगी, क्योंकि अभी ठंडी का हो गया ना मौसम है, तो इस वजह से। तो हमारे यहाँ पे तो ना सुबह सुबह ना अगर बाहर बालकनी में जाओ ना तो ठंडी लगने लग गई है यहाँ पे तो। और आपकी साइड पे अभी ठंडे आए नहीं आए बताना ज़रूर। और यहाँ पे फिंगर थे तो बस मैं फिंगर वगैरह निकाल रही थी, क्यों भी यहीं बैठा हुआ था। फिर ये बाहर चला गया, यहीं पे बैठ के ये देख रहा था। जब भी मैं ना शाम का खाना बनाती हूँ ना तो बस ये ना मेरे साथ यहीं बैठा रहता है कि मम्मा कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो। दलिया वगैरह तो नॉर्मल चीज़ें ना, ये खुद भी बता देता है कि मम्मा पानी डालोगे, दलिया डालोगे, इसमें नमक डालोगे, तो ये सब चीज़ें इसे पता है। और जैसे स्कूल से आता है ना उसके बाद में फिर मैं इसको ना खाना ही खिलाती हूँ। उस टाइम पर इसके ऐसे कुछ नहीं बनाती हूँ, नॉर्मल एक आध चपाती बना के इसे मैं ना खिला देती हूँ। और शाम को इस टाइम पर नॉर्मल दलिया हो गया या फिर कभी जैसे कि चिप्स हो गए, ऐसी कुछ चीज़ें खिलाती हूँ इसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ताकि इसको ना इजीली मतलब शाम तक वापस भूख लग जाए। वरना अगर इसे अभी कुछ हेवी खिलाऊंगी तो फिर ये ना शाम तक है ना खाना नहीं खाएगा, 8-9 बजे तक, फिर इसे रात में भूख लगेगी। तो थोड़ा बच्चों का देखना पड़ता है किस हिसाब से बच्चे को खाना देना है, कौन से टाइम पे क्या देना है। तो यहाँ पे अभी मैंने ना क्यू को फिंगर रख दिए थे, और थोड़ा बहुत जब क्यू को करती हूँ मैं तो उसके साथ साथ मेरा भी खाना हो जाता है, शाम का सुबह का 2-3 टाइम का खाना पीना जिसे भी होता है। और अगर क्यू का नहीं हो तो फिर मुझे भी आलस आ जाता है कि यहाँ की नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना। और कभी क्यू मना कर देता ना तो फिर मेरे को भी ना इच्छा नहीं होती, पर जब इसके साथ करती हूँ, इसके बनाती हूँ ना, तो साथ के साथ फिर मैं भी ले लेती हूँ। और यहाँ पे क्या ना जैसे कि मैंने चिप्स वगैरह मतलब सॉरी फिंगर वगैरह निकाले, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत निकाले थे, क्यू को रख दिए। और बाकी के थोड़े बहुत कल होंगे, तो ये कल एक आध दिन इसके और हो जाएंगे, कर जाएंगे। दिन में जब भी इसको इच्छा होगी तब वो खा लेगा। तो मैंने उसको ना इसके कॉर्न वाली बड़ी वाली पैकेट था तो उसमें मैंने पैक कर दिया। जिप वाला था तो उसमें नमी वगैरह नहीं आएगी बिल्कुल भी। जब भी चिप्स हो गए या फिर फिंगर हो गए, जब भी निकालती हूँ ना तो मैं ना उसी में रखती हूँ, उसमें ना 4-5 दिन तक उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं आती है। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी फिर हॉल में, क्योंकि कपड़े हो रहे थे बहुत सारे फोल्ड करने, तो ये शाम का ही काम होता है। कभी जैसे को मेरे को लगता है ना कि टाइम है तो मैं शाम को कर लेती हूँ, वरना तो फिर अगले दिन सुबह जब करती हूँ अपनी जो भी सफाई वगैरह झाड़ू पोछा, तो या तो फिर उस टाइम पे कर लेती हूँ। पर ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं शाम को ही कपड़े फोल्ड करके रख दूँ। और बीच बीच में ना कभी टाइम इतना ख़राब हो जाता है ना कि 2-2 दिन तक कपड़े मेरे फोल्ड नहीं होते हैं। जब काम कुछ ज़्यादा हो जाता है या फिर क्या की पढ़ाई वगैरह, जब मेरे को टाइम नहीं मिल पाता इतना कि आराम से बैठकर कपड़े फोल्ड करो, फिर मैं चलती फिरते ऐसे ही काम करती हूँ। यहाँ पे सारे ही कपड़े मैंने डाल लिए थे, और क्यू फिंगर वगैरह ले रहा था और साथ में मुझे भी खिला रहा था कि मम्मा आप अपने हाथों से मत लो, वरना फिर कपड़ों में भी ऑयल लग जाएगा। तो बस वो अपने हाथों से ही खिला रहा था। और जो कर्टन वगैरह थे ना तो वो भी मैंने ना सारे ही फोल्ड कर दिए, क्योंकि अभी तो उनको मैं टक करूँगी नहीं, यानी कि लगाऊंगी नहीं, थोड़े बहुत जब क्लीनिंग वगैरह हो जाएगी घर की उसी के बाद में लगाऊंगी, क्योंकि वो नॉर्मल ऐसे ही डेकोरेशन के हिसाब से ही पर्दे लगे हुए हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े मैंने फोल्ड किए थे, तो चलो अभी इनको तय लगा देती हूँ, सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे सारे ही कपड़े मैंने रख दिए। और अभी इधर ये जो क्या बोलते हैं, इधर ये जो पर्दे हैं, कर्टन है, तो इनको भी मैं ना पॉलीथीन में पैक करके रख दूँगी, ताकि इन पे धूल वगैरह कुछ नहीं लगेगी। अब देखते हैं ये पर्दे कब तक लगेंगे करेंगे, बाकी के सारे पर्दे धुल के लगेंगे उसी टाइम पे लगाऊंगी पर्दे। मतलब सारे कपड़े मेरे फोल्ड हो गए हैं, और कपड़े वगैरह फोल्ड होने के बाद में फिर मैंने कियान को थोड़ी बहुत देर में वापस क्यू को पढ़ाने के लिए लेके बैठी, ज़्यादा टाइम नहीं, जैसे ही मेरे को 15 मिनट मिल गए या फिर आधा घंटा मिल गया, वैसे बीच बीच में मैं क्यू को करवाती रहती हूँ। और फिर कपड़े फोल्ड करने के बाद में थोड़ा बहुत क्यू को पढ़ाई करवाई। उस टाइम तक है ना बिल्कुल ही अंधेरा हो गया था। मंदिर में भी है ना आरती होने लग गई थी, तो फिर यहाँ पे मंदिर आके और फटाफट पूजा घर में मैंने ना फटाफट से दीपक लगाया। और फिर इसके बाद में फिर अब हो जाएगा मेरा खाना बनाने का टाइम। तो यहाँ पे दीपक लगा के उसी के बाद में फिर मैं खाना बनाने के लिए आती हूँ किचन में। पहले कुछ नहीं करती हूँ मैं, दीपक लगाने के बाद में खाने वाली तैयारी होती है। तो इधर आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे,
पराठे। और इस बार है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया आलू के पराठे बनाए हुए। गर्मियों में भी मैंने ना काफ़ी कम आलू के पराठे बनाए, क्योंकि गर्मियों में क्या है ना आलू वगैरह इतने अच्छे लगते नहीं है। पर अभी जैसे कि थोड़ी ठंडी हो गई या बारिश हो गई, इस टाइम पर जैसे कि पराठे या पकौड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने कुकर में आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे। तो बस यहाँ पे सीटी के ऊपर सीटी लग रही थी। और इधर मैंने मिर्च वगैरह कट किए और यहाँ पे प्याज में कट कर रही थी। तो बड़ा वाला नाइफ़ है ना, इससे थोड़ी बड़ी वाली चीज़ें ईजीली चॉप हो जाती है। और अभी प्याज ख़त्म हो गए थे, तो क्योंकि पापा मार्केट से प्याज लेके आए थे ना, तो इतने ज़्यादा बड़े साइज़ के वो प्याज थे ना कि मेरे को ना बड़े वाली नाइफ़ से उनको कट करना पड़ा। और इससे ना ईजी बड़ी वाली सब्जियाँ कट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। और इधर आलू प्याज प्याज और मिर्च मैंने कट की। और यहाँ तक इधर आलू भी बॉईल हो गए थे, थोड़ी देर पहले मैंने रख दिए थे इनको, जब क्यू को पड़ा रही थी, ताकि वहाँ तक आलू बॉईल हो गए थे। इधर मैंने ना ठंडा होने के लिए अलग से पानी डाल के उनमें मैंने रख दिया, ताकि वो थोड़े से ठंडे हो जाए। उनके बाद में फिर मैं उनको छिलूँगी। और यहाँ पे अभी मैं ना पराठों का आटा लगा रही हूँ पराठे बनाने के लिए। तो थोड़ा सा सॉफ्ट ही आटा मैं लगाऊंगी, जिस हिसाब से हम आलू का जो बनाएंगे उसके अंदर वाली फील। तो जितना वो होता है ना कि हम आलू कितने ज़्यादा गले हैं, ज़्यादा गल जाते हैं, तो फिर आटा भी हमें उसी हिसाब से लगाना होता है, थोड़ा सा गीला गीला। और अगर आलू आपके थोड़े से टाइट ऐसे रहते हैं ना, तो फिर उनमें है ना आपको इतना ज़्यादा गीला आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका आलू का मसाला हो ना, उससे थोड़ा सा गाढ़ा वाला आटा आपको लगाना पड़ता है। उससे ना जो पराठे बनते हैं ना ही तो वो फटते हैं, ना ही तो इनकी जो आलू वाला जो मिक्सचर है वो बाहर निकलता है। पर पराठों में ना थोड़ा सा सॉफ्ट ही आटा चलता है, इसमें टाइट आटा नहीं चलता है। तो यहाँ पे आटा मैंने लगा लिया था। आटे में मैंने नॉर्मल ऑयल डाला था, नमक, और साथ में थोड़ा सा अजवाइन, सौंफ, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे धनिया पाउडर डाला था। और बाकी कुछ नहीं डाला, नमक डाल के। और यहाँ पे आलू भी थोड़े से ठंडे हो गए थे, ज़्यादा नहीं, ऊपर से ठंडे हो गए थे, मेरे को लगा कि ठंडे हो गए। तो यहाँ पे मैंने पहले आलू छिले, फिर जैसे कि इनको मैं मिक्स करने लगी ना, तो इतने ज़्यादा आलू मेरे को गर्म लगे ना कि मेरे हाथ बिल्कुल ही रेड हो गए थे अंदर से। तो यहाँ पे फिर जैसे तैसे मैंने उनको किया, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं था, टाइम भी हो गया था क्योंकि पापा का भी आने का टाइम हो रहा था। तो मैंने कि ज़रा फटाफट से मैं ना ये रेडी कर देती हूँ, और फिर क्योंकि पापा आएंगे ना उसी टाइम पे मैं ही खाना बनाऊँगी। यानी कि 8 बजे तक मैं लगती हूँ खाना बनाने में। जितनी तैयारी होती है मैं करके रख लेती हूँ, और साथ में ही हमारा खाना होता है, क्योंकि हमें भी भूख नहीं लगती इतनी जल्दी कि खाना खाओ, क्योंकि शाम को थोड़ा बहुत कुछ खाना हो ही जाता है। तो यहाँ पे आलू थे, तो उनमें मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दिए, नमक डाला है, और साथ में अजवाइन, सौंफ, और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मिर्च वगैरह थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाली है, बस इतनी सब चीज़ें डाली है। और आप चाहो तो थोड़ा सा ना चाट मसाला भी डाल सकते हो, उससे भी ना अच्छा लगता है। धनिया वगैरह जो भी आपके पास हो, धनिया अभी मेरे पास था नहीं तो मैंने डाला नहीं इसमें। और यहाँ पे अभी मैं ना पराठे बनाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि जैसे कि मैं आलू का रेडी कर रही थी, उसी के बाद में फिर ना क्योंकि पापा भी आ ही गए थे, तो मैं ना फटाफट ही मैं ना नहीं बैठी, फिर उसके बाद है मैंने कहा अब जल्दी से मैं ना काम कर लेती हूँ, क्योंकि पापा थोड़े लेट हो गए थे। क्योंकि ये ना जहाँ पे जाते हैं जॉब के लिए, तो वहाँ भी गए थे, और जहाँ पे अभी इनका ट्रांसफ़र हुआ था तो ये ना वहाँ भी चले गए थे देखने करने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। तो इसी वजह से आज ना थोड़ा सा लेट हो गए, और अब इनका रोजाना का यही रहेगा, काफ़ी लेट ये आएंगे। और अभी यहाँ पे पराठे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। क्यों से मैं बोल रही थी खा लो, पर क्यों बोल रहा था अम्मा भूख नहीं है, क्योंकि इसने थोड़ा सा ज़्यादा ही फिंगर वगैरह थोड़े खा लिए थे। पर फिर मैंने बोला कि नहीं अभी खा लो, क्योंकि फिर थोड़ा लेट खाएगा तो फिर ना खाते फिर मैं सुलाती नहीं हूँ। अभी 8 बजे खिलाऊँगी, तो फिर 10 सवा 10 बजे तक हमारा फ़िक्स टाइम होता है कि उस टाइम पर तो कियान के पापा भी सो जाते हैं, और कियान को भी मैं ना सुला ही देती हूँ उस टाइम तक, क्योंकि 2 घंटे के बच्चों के खाना खिलाओ, बच्चों या कोई बड़े भी खाओ, पर जैसे कि सोने से 1 या 2 घंटे पहले खाना हमें खा लेना चाहिए, कम से कम 2 घंटा तो प्रॉपर होना चाहिए बीच में। तो यहाँ पे पहला ही पराठा बना के सबसे पहले मैंने ना कियान को ही मैं रखूँगी, क्योंकि वो ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाता है खाना खाने में। तो यहाँ पे चलो क्योंकि प्यारा सा पराठा प्यारी सी प्लेट में रेडी हो गए। अभी वो ना इसी वाली प्लेट में वो खाना खाता है, और इजीली आराम से वो ना जैसे तैसे जैसे भी खाता है, पर वो ना खा लेता है इसमें। तो हमें भी खैर अच्छा है, थोड़े बहुत पैसे लगे पर बच्चा तो खैर खाना खा ही रहा है।
तो यहाँ पे दूसरी बार का भी पराठा रेडी करके मैंने फटाफट, और अभी मैं रख दूँगी कियान के पापा को। चटनी मैंने बनाई नहीं थी, नॉर्मल सॉस से ही मैंने किया था, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि चटनी बनाते तो ज़्यादा अच्छा लगता। फिर मैंने उनसे बोला, मैंने बोला कि मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा कि आप चलो सॉस से ही खा लोगे, इस चक्कर में कि क्यू को सॉस से अच्छे लगते हैं, आप पहले बोलते तो फिर मैं चटनी बना लेती। फिर उन्होंने बोला कि तुमने पूछा ही नहीं कि आज आलू के पराठे बना रहे हो तो चटनी बना लेना। तो वही है ना कि किसी दिन पूछना करना नहीं होता ना, तो यही हाल होता है। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, अगली बार मैं जब भी बनाऊंगी तब मैं आपके ना या तो वो बोल रहे थे हरे धनिया वाली या फिर टमाटर की मीठी चटनी बनाना, तो अगली बार जब भी बनाऊंगी तो उनके धनिया या फिर ऐसे मीठी वाली चटनी मैं घर पे ही बनाऊंगी। उनको सॉस के साथ थोड़ा कम ही अच्छा लगता है, पर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये खा लेंगे, क्योंकि मुझे भी सॉस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, चटनी के साथ कम अच्छा लगता है। धनिया था नहीं तो फिर हरी चटनी तो बना नहीं सकती थी, और टमाटर तो रखे हुए थे, पर वही ना कि सॉस के साथ ही खा लेंगे, टमाटर की क्या चटनी बनाए। और फिर खाना बनाया, और क्योंकि पापा को कियान को रखा, उसी के बाद में फटाफट से मैंने पराठे बना लिए, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े बनाए थे। 2 क्योंकि पापा ने खाए, 2 ढाई मैंने खाए, और 1 आध क्यों के लिए बनाए, बस इतने से ही बनाए थे। फटाफट बना के मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद में मैंने इधर गैस काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन किया, पूरी चीज़ें अच्छे से मैंने क्लीन कर ली थी, क्योंकि रात का भी क्लीनिंग का वही रूटीन होता है जो सुबह का होता है। किचन का तो पूरा है, इसमें भी कुछ भी चीज़ें स्किप करना नहीं होता है, वही है, बस कंटेनर वगैरह मैं क्लीन नहीं करती हूँ, बाकी की विंडो वगैरह काउंटर टॉप वगैरह सब क्लीन करती हूँ। और फिर मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था साथ में, कि धीरे धीरे गर्म होता रहेगा। मैंने ना 1 घंटे पहले दूध फ्रिज से निकाल दिया था, फिर अभी खाना बन के खा के फ्री हुए, उसी के बाद में मैंने दूध रखा है। और फिर साथ के साथ मैंने नीचे भी पोछा घुमा दिया था, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ बस जो जहाँ पे मेरा काम होता है किचन का, थोड़ी जगह वहीं, क्योंकि झाड़ू तो निकाल नहीं सकते रात में, पर जैसे कि आटा वगैरह हो जाता है नीचे थोड़ा बहुत, जैसे कि सब्जी वगैरह कट करते थे तो थोड़ा बहुत झूठा गिर जाता है, तो यहाँ पे मैं ना पोछा ही घुमा देती हूँ ताकि पूरी गंदगी साफ़ हो जाए, क्योंकि फिर वो ना पैरों में नहीं आए, क्योंकि खाना वगैरह ऐसी चीज़ें होती है आटे जो पैरों में नहीं आनी चाहिए। तो इसी वजह से खाना बनाने के बाद में जस्ट ही फिर मैं ना नीचे का भी क्लीन कर देती हूँ। और क्लीन करके दूध गर्म हो ही रहा था आराम से धीरे धीरे। यही मेरा रूटीन होता है शाम का, हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता, वैसे भी सब लेडीज़ का यही होता है रूटीन, आर लेडीज़ का। तो खैर इसमें तो खैर क्या अलग तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे बर्तन हो रहे थे बहुत सारे, ढेर सारे बर्तन हो गए थे यहाँ पे काफ़ी सारे, और टिफ़िन वगैरह साफ़ करना मेरा हुआ नहीं था। कियान का टिफ़िन था, तो मैंने कहा बाद में ही मैं क्लीन कर लूँगी, क्योंकि एक ही टिफ़िन बाकी था और तो बर्तन थे नहीं। फिर कियान का हो गया, फिर खाने के हो गए, फिर क्योंकि पापा आए तो फिर उनका टिफ़िन हो गया, तो इस वजह से ना काफ़ी सारा पूरा बास्केट ही भर गया था टिफ़िन वगैरह, मतलब इनसे बर्तन वगैरह से। तो फटाफट से मैंने ना बर्तन ही निपटा लिए थे, कि अब मेरा बैठना वगैरह तो होगा नहीं, कि मैं फटाफट से बर्तन निपटा लेती हूँ, उसी के बाद में बैठूँगी। और ना क्योंकि पापा बोल रहे थे कि थोड़ी बहुत देर बैठ जाओ फिर कर लेना आराम से काम। मैंने कहा नहीं, अभी मैं जो भी काम है तो मैं वो निपटा लेती हूँ, उसी के बाद में आराम से बैठूँगी। और आराम से बैठना क्या है, अभी तो जहाँ तक ये लोग ना सो ही जाते हैं ना, वहाँ तक बिल्कुल भी बैठना करना बातचीत करना हमारा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि एक के बाद एक काम चलते ही रहते हैं। और यहाँ पे बर्तन मैंने साफ़ किए, और उसके बाद में ये काम रह जाता है लास्ट का किचन का, यानी कि जो सिंक होता है, तो इसे अच्छे से क्लीन करने का। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने ना विम बार डाल के पूरा ही अच्छे से क्लीन कर दिया है। और अभी मैं ना विम बार से ही क्लीन करती हूँ, साबुन से नहीं करती हूँ, क्योंकि विम बार भी मेरे पास रखा हुआ है, मेरे को उससे ना बर्तन साफ़ करने में इतना मज़ा नहीं आता है। तो इसी वजह से मैं उससे ना, जैसे कि टेप नल वगैरह हो गई या फिर जो सिंक हो गया, तो उन्हीं को मैं ना इससे साफ़ करती हूँ ना, बिल्कुल ही अच्छे से चमक जाते हैं। और फिर यहाँ पे सिंक क्लीन हो गया था। इसके बाद में क्योंकि पापा थोड़े से फ्रूट लेके आए थे, यहाँ पे एप्पल लेके आए थे वो, तो मैंने कहा इसको भी साथ के साथ वॉश कर देती हूँ। तो मैंने इनको ना नमक वाले पानी में भिगो के अभी मैं पूरी नाइट के लिए रख दूँगी, फिर सुबह निकालूंगी, क्या ताकि इनके अंदर जो भी केमिकल वगैरह होते हैं ना, उनकी थोड़ी सी मात्रा कम हो जाए। तो इस वजह से मैं नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया है। और जब भी ऐसे सब्जी वगैरह लाते हैं ना, तो शाम को ही ओस हो जाती है। और यहाँ पे फिर इधर दूध उबल गया था, तो इसमें मैंने चीनी डाली है और साथ में अदरक और हल्दी डाला है। शाम वाला दूध होता है तो वो बिना हल्दी वाला नहीं होता है, सुबह वाला अदरक के बिना नहीं होता है, और शाम वाला हल्दी और अदरक के बिना दूध नहीं बनता है घर में।
तो यहाँ पे चलो दूध भी बन गया था और इधर अभी मैं ना सबके लिए ही दूध रख देती हूँ। और जो ये क्यान का ये वाला गिलास है ना, तो क्यों का प्रॉपर अब हो गया इसका कि ये ना इसी ही गिलास में ये दूध पीता है, सुबह हो गया या शाम को हो गया, कोई सा भी टाइम हो गया। तो यहाँ पे मैंने तीनों के लिए ना दूध रख लिया है, क्योंकि अभी तो थोड़ा लेट पियेंगे, जैसे कि आधे से घंटे के बाद में वहाँ तक दूध है ना ठंडा हो जाएगा। ये मैं अब इसे को ना रूम में रख के आ जाऊँगी ताकि ये धीरे धीरे ठंडा होता रहेगा। और इधर बस किचन का सारा ही काम मेरा निपट गया था। बस अब जो भी बर्तन वगैरह रहेंगे वो सुबह ही साफ़ होंगे। अब मैं कुछ नहीं करूँगी क्योंकि हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है काम करते करते। और यहाँ पे फिर मैं ना रूम में आ गई थी, दूध वगैरह मैंने रख दिया था। और अभी मैं यहाँ पे ना इन लोगों के लिए बिस्तर लगा दूँगी, क्योंकि दूध बनाने के बाद में फिर मैं ना सीधा इनके लिए बिस्तर लगा देती हूँ, क्योंकि फिर ना क्योंकि पापा का भी लेटने का टाइम हो जाता है। होता है ना कि दिन भर उनका भी लगा मतलब काम में लगे रहते हैं, तो उनको थकानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर उनका बिस्तर मैं भी लगा देती हूँ ताकि उनको लेट ना करना हो, सोना हो, तो फिर वे ना इनके हिसाब से सो जाते हैं। और मेरा तो सोना करना काफ़ी लेट होता है, फिर 12:30 या 12 ही बज जाते हैं सोते सोते। और यहाँ पे क्यू का अपना चल रहा था, मोबाइल वगैरह देख रहा था। इधर मैंने बिस्तर वगैरह लगाए, साथ में ब्लैंकेट मैंने डाल दिए थे, क्योंकि अभी सर्दियाँ लगने लगी है। तो अभी तो पहले तो डालने के बाद में कुछ काम नहीं आते थे, पर अभी तो ये काम आते ही है। बिस्तर लगाने के बाद में इधर मैं आ गई थी इधर मंदिर में। सबसे पहले मैंने ठाकुर जी को सुलाया, सुला के लाइट बंद करके इधर मैं आई हूँ बालकनी में। थोड़ी बहुत देर शाम का ये होता है कि मैं थोड़ी बहुत ही देर टहलती हूँ। और अभी टाइम हो गया था 10:30 बजे का कुछ ऐसे टाइम हो गया था। तो बस थोड़ी बहुत देर मैं यहाँ पे टहलूँगी, बैठूँगी और आराम से। बस यही मेरा इवनिंग का शाम का फुल रूटीन होता है। और आप लोग बताना ज़रूर आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।